अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है मर्डर्ड जजेस। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की 2 ख़वातीन जजेस को काबुल में गोली मारकर हलाक कर दिया है और कहा जा रहा है कि इस सारे इंसिडेंट के पीछे तालिबान का हाथ है। और ये इंसिडेंट उस वक़्त हुआ है जब तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान में अमन मुज़ाकरा चल रहे हैं। और वो ये बात कर रहा है कि इस सारे के सारे इंसिडेंट का उनकी पीस डील पर गहरा असर पड़ सकता है। और एंड पे वो ये बात कर रहा है कि जो हार्ड लाइनर्स है, अगर तो वो ये तसव्वुर करती हैं कि वायलेंस के ज़रिए हम काबुल को वापस ले लेंगे, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त और भी कम्पिटिटर्स मौजूद हैं और जो कि उनको उन्हीं के मुकाबले की टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, एक्वा कलर में जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं वो सब की सब वर्ब हैं, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। द कंटिन्यूस वायलेंस इन अफ़गानिस्तान, कहता है ये जो मुसलसल वायलेंस है ना अफ़गानिस्तान में, हैज़ रेस्ड, वो खड़े कर चुका है सीरियस क्वेश्चन, सीरियस सवालात को। अच्छा, सवालात किस बारे में है? अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, पायदारी के बारे में, इस्तेहकाम के बारे में। अच्छा, किसकी? ऑफ द पीस प्रोसेस की। अच्छा, और किसके ऊपर इस वायलेंस ने सवाल खड़े किए हैं? एज वेल एज, साथ ही साथ, द काबुल गवर्नमेंट एबिलिटी, काबुल गवर्नमेंट की सलाहियत के ऊपर, टू डिफेंड करने के लिए द कंट्री को वंस ऑल फॉरेन फोर्सेस लीव। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जितना भी कंटिन्यूस मुसलसल बना हुआ वायलेंस है ना अफ़गानिस्तान में, उसने खड़े कर दिए हैं बहुत ही सीरियस सवालात को उस पायदारी के ऊपर जो कि है पीस प्रोसेस की, और साथ ही साथ काबुल गवर्नमेंट की एबिलिटी के ऊपर। अच्छा, कौन सी एबिलिटी, कौन सी सलाहियत? डिफेंड करने की कंट्री को जैसे ही तमाम फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो लीव करती हैं। तो अब वो ये बात कर रहा है कि ये कंटिन्यूस वायलेंस जो है ना, ये रेस करता है, ये खड़ा करता है सीरियस क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस उसने 2 चीज़ों के ऊपर खड़े किए हैं, एक पीस प्रोसेस के ऊपर और दूसरा काबुल गवर्नमेंट की एबिलिटी के ऊपर। और ये एबिलिटी क्या है? वो 2+V1 के ज़रिए उस एबिलिटी की बारे में बता रहा है कि ये कौन सी एबिलिटी है। ये एबिलिटी है डिफेंड करने की कंट्री को। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है, देखो सस्टेनेबिलिटी, देखो अगर आप इसको ब्रेक करो ना तो ये बनता है सस्टेन और साथ ही साथ एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब हमें पता है काबिलियत, सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रहना। तो वो चीज़ की बात कर रहा है जिसके अंदर ये काबिलियत है कि वो सस्टेन रह सके, वो पायदार रह सके, उसके इस्तेहकाम के बारे में। तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है सस्टेनेबिलिटी। जैसे द एबिलिटी टू बी मेंटेन्ड एट अ सर्टेन रेट और लेवल, के मतलब इतनी एबिलिटी, इतनी काबिलियत कि वो एक सर्टेन जो रेट और लेवल उसके लिए सेट किया गया है ना, उसके आगे वो खड़ी रहे, उसके आगे वो मेंटेन रहे। अच्छा, वंस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एज सून एज या व्हेन, मतलब एज सून एज ऑल फॉरेन फोर्सेस लीव, व्हेन ऑल फॉरेन फोर्सेस लीव। अब ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है रेस का। ठीक है, एक चीज़ देख लो, एक होती है रेज होती है, एक राइज रोज रीज़न होता है, एक रेज रेज्ड होता है, एक अराइज रोज रीज़न होता है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये किसी को भी कंफ्यूज कर सकती हैं, तो इसलिए मैंने तीनों को आज एक साथ ही लिख लिया है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, रेज जो होती है ना, उसकी जो 3 फॉर्म्स होती हैं वो ये होती हैं, रेज, रेस्ड, रेस्ड। दूसरी बात जो इसकी याद रखने वाली है, ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। मतलब अगर आपको रेज नज़र आया, रेस्ड नज़र आया या ये रेस नज़र आया, तो इसके बाद जो है वो कोई भी प्रपोजिशन नहीं होगी, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? रेज, रेस्ड और रेस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को खड़ा करना। ठीक है, किसी चीज़ का इंक्रीज़ करना। ठीक है, इसमें खड़ा करना कौन खड़ा करता है और कौन इंक्रीज़ करता है? पीपल रेस थिंग्स, जो लोग हैं वो रेस करते हैं चीज़ों को, या किसी भी चीज़ की बात कर लो आप। अब ये देखो,
एग्जाम्पल देखो, ही रेज्ड हिज वॉइस इन द आर्ग्यूमेंट। वो जो पर्सन था ना, उसने रेज किया, उसने इंक्रीज किया अपनी वॉइस को, कब? इन द आर्ग्यूमेंट में। अब देखो यहाँ पे रेज्ड आया है, मैंने क्या बोला, इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। किस चीज़ को रेज किया है उसका यहाँ पे जिक्र करो, हिज वॉइस, अपनी वॉइस को, ठीक है। आई रेज्ड माई हैंड, मैंने खड़ा किया अपना हाथ। अब रेज्ड आया है, इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखता है, तो इसके बाद हमने उस चीज़ का जिक्र करना है जिसको हमने रेज किया है। तो इसमें क्या होता है, इसका हिंट क्या याद रखने का, इसमें पीपल रेज करते हैं थिंग्स को, ठीक है, ये इसका हिंट है। अब आता है राइज रोज रीजन, ठीक है। इसकी जो निशानी होती है, इसको जो आप पहचान सकते हो, ये होती है कि इसके फ़ौरन बाद प्रपोजिशन आती है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इसके बाद जो है वो प्रपोजिशन आती है। अब देखो, थिंग्स कैन राइज बट यू कैन नॉट राइज समथिंग, इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ें खुद ब खुद ही खड़ी होती हैं, खुद ब खुद इंक्रीज होती हैं, आप उसको इंक्रीज नहीं करते, आप उसको राइज नहीं करते। एग्जाम्पल देखो, ही रोज टू ग्रीट मी, वो उठ खड़ा हुआ मुझे ग्रीट करने के लिए, व्हेन आई एंटर्ड हिज ऑफिस, जब मैं एंटर हुआ इसके ऑफिस में। अब देखो ये रोज़ आया है तो इसके बाद प्रपोजिशन लगी हुई है और उसके बाद ये पर्पस बताया गया है कि वो क्यों खड़ा हुआ। और यहाँ पे क्या था, जब रेस्ट आया था तो उसके बाद उस चीज़ का जिक्र किया गया था कि किस चीज़ को खड़ा किया है। प्राइजेस हैव राइजन फॉर अ सेकेंड टाइम, कि ये जो कीमतें हैं ये दूसरी दफ़ा बढ़ गई हैं। अब यहाँ पे हमने किसी चीज़ को खड़ा नहीं किया, किसी चीज़ को इंक्रीज़ नहीं किया, ये जो चीज़ें हैं ये खुद ब खुद इंक्रीज़ हुई हैं, खुद ब खुद खड़ी हुई हैं। एक चीज़ याद रखना है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, मतलब इसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसके फ़ौरन बाद आपको कोई ना कोई प्रपोजिशन नज़र आएगी, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। अब थर्ड ये है अराइज, अरोज, अराइजन। इसमें क्या होता है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेकिन इसका मतलब होता है हैपन होना, अक्कर होना, वाक़या होना या अक्कर होना। जैसे प्रॉब्लम्स अरोज, कहता प्रॉब्लम्स जो है हैपन होती हैं, अक्कर होती हैं सून आफ्टर, फ़ौरन ही बाद, किसके, द न्यू बॉस टुक ऑफिस, जैसे ही कहता कि न्यू बॉस जो है वो ऑफिस संभालता है तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हैपन हो जाती हैं। अ न्यू क्राइसिस हैज़ अराइजन, कहता है ये जो न्यू क्राइसिस है ना वो हैपन हो गए हैं इन द मिडल ईस्ट में। अब यहाँ पे देखो अराइजन का इस्तेमाल किया है ये, ठीक है, उसके बाद अरोज का इस्तेमाल किया है वो है ये, तो इसका मतलब होता है हैपन होना या अक्कर होना। और ये जो चीज़ है ये होता है किसी चीज़ को खड़ा करना या इंक्रीज़ करना, इसमें पीपल इन्वॉल्व होते हैं और इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता, चीज़ें खुद ब खुद खड़ी होती हैं या इंक्रीज़ होती हैं। अब देखो इसने रेज किया था किस चीज़ को, सवालात को, इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसने अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा है। इन द लेटेस्ट एट्रोसिटी, कहता है ये बिल्कुल ताज़ा तरीन ये जो जुल्म हुआ है ना, 2 वुमेन जजेस, कहता जिसमें 2 वुमेन जजेस जो थी, कौन सी वुमेन थी, कौन से जजेस थे, वर्किंग फॉर, कहता जो कि काम कर रहे थे अफ़गानिस्तान सुप्रीम कोर्ट, अफ़गानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए, वर किल्ड, उनको मार दिया गया इन अ काबुल एम्बश, काबुल अटैक में, ऑन संडे के रोज़। अच्छा, अब वो कह रहा विद सस्पिशन, कहता उस शक के साथ, फॉलिंग ऑन, कहता जो कि पड़ रहा है अफ़गान तालिबान के ऊपर। अच्छा, अब कहता है ये जो ताज़ा तरीन ये जो जुल्म हुआ है ना, जिसमें जो 2 औरतें जजेस जो थीं जो कि काम कर रही थी अफ़गानिस्तान सुप्रीम कोर्ट के लिए, उनको मार दिया गया काबुल अटैक में संडे के रोज़। कहता ये जो ताज़ा तरीन एट्रोसिटी है ना, इसका जो शक है वो किसके ऊपर जा रहा है, वो अफ़गान तालिबान के ऊपर जा रहा है। अच्छा, एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी, एक्ट ऑफ सेविजरी। सेविज किसको बोलते हैं, जंगली को बोलते हैं, वहशी को बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स जो वो काम करेगा तो वो किस तरह के होंगे, वो ब्रूटल ही होंगे, उसमें ब्रूटैलिटी होगी, क्रूएलिटी होगी। इनॉमिटी का मतलब भी होता है गुनाह कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह, तो ये सारा बहुत बड़ा गुनाह ही हुआ है, जुल्म हुआ है इधर।
अच्छा, एम्बुश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सरप्राइज अटैक, ट्रैप भी बोल सकते हो, स्नेर भी बोल सकते हो, पिटफॉल भी बोल सकते हो, कि मतलब अचानक से जो हमला करना। फॉलिंग ऑन, देखो फॉल ऑन का मतलब क्या होता है? व्हेन सस्पिशन फॉल्स ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, पीपल थिंक दैट दे मे बी गिल्टी ऑफ डूइंग समथिंग। कहता है ये जो सस्पिशन है ना, सस्पिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शक। फॉल्स मतलब गिरते हैं, मतलब किसी के ऊपर जो है ना वो सारे शक जो जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है ये गिल्टी है, इसने ही ये वाला काम गलत किया है। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, अब देखो उसने कहा है कि ही वॉज द लास्ट पर्सन, वो बिल्कुल आखिरी इंसान था, टू सी द वुमन अलाइव, कि जब उसने इस औरत को जिंदा देखा था। एंड सस्पिशन इमीडिएटली फेल ऑन हिम, तो जितने भी जो शक थे ना वो किसके ऊपर गिरे? उसके ऊपर गिरे। तो इस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है फॉल ऑन का। ठीक है, फॉल ऑन की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होती है? फेल ऑन। प्रेसिडेंट अशरफ गनी, कहता जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी है ना, स्लैम्ड द तालिबान, उसने क्रिटिसाइज़ किया बहुत बुरे तरीके से तालिबान को। अच्छा, किसके लिए? फॉर लॉन्चिंग, शुरू करने के लिए, एन इलेजिटमेट वॉर, एक ऐसी वॉर जो कि गैर कानूनी है, एंड हॉस्टिलिटी और दुश्मनी। वाइल, कहता जहाँ द टॉप अमेरिकन डिप्लोमेट इन द कंट्री, कहता जहाँ दूसरी तरफ जो टॉप अमेरिकन डिप्लोमेट है ना कंट्री में, हैज़ ऑल्सो सिंगल्ड आउट, उन्होंने भी क्या किया है? उन्होंने भी चुना है किस चीज़ को? तालिबान को फॉर द अटैक के लिए। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी है ना, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया तालिबान को शुरू करने के लिए एक गैर कानूनी वॉर को, एक गैर इखलाकी वॉर को, इस दुश्मनी को। और कहता दूसरी तरफ जो टॉप अमेरिकन डिप्लोमेट है ना कंट्री में, कहता उन्होंने भी पॉइंट आउट किया है तालिबान को इस अटैक के लिए। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। स्लैम्ड का मतलब होता है सेंशर करना, डिनाउंस करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना सेवेरली। इन सब का मतलब ये है किसी को बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करना, उस पर तनकीद करना। ठीक है, सेंशर भी आपको नज़र आएगा एडिटोरियल्स में, डिनाउंस भी आएगा, कंडेम भी नज़र आएगा। इन सब का मतलब यही होता है कि किसी को बहुत बुरे तरीके से उसकी तनकीद करना, उसको क्रिटिसाइज करना। अच्छा, लॉन्चिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिगिन करना, कॉमेंस करना, मतलब शुरुआत करना। इलिजिटमेट, इसका मतलब होता है इलीगल, अनलॉफुल, अगेंस्ट द लॉ, कि वो कानून के खिलाफ है, कानूनी नहीं है, इलीगल है। अच्छा, सिंगल आउट का मतलब क्या होता है? देखो, सिंगल आउट समवन और समथिंग का मतलब होता है टू चूज समवन, किसी को चूज़ करना, और समथिंग किसी चीज़ को, किसी इंसान को या किसी चीज़ को, फॉर स्पेशल अटेंशन, किसी खास अटेंशन के लिए। देखो, ये सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें से जो एक पर्सन है ना, जो सिंगल पर्सन है, अगर आप उसको आउट कर दो, मतलब उसको बाहर ले आओ, तो आप क्या करते हो? आपने या तो उस इंसान की तारीफ़ करनी होती है उसके कामों के लिए, या तो आपने ये बताना होता है कि इस इंसान ने गलत किया है। जैसे क्लासरूम ले लो, जब टीचर किसी एक बच्चे, फॉर एग्जांपल अली नाम के बच्चे को टीचर ये बोलती है कि आप वाइट बोर्ड के पास आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, तो जब वो उसको बुलाती है तो सारे बच्चों की नज़र उसके ऊपर होती है कि अब इसके साथ क्या सलूक होने वाला है। दो ऑप्शन होती हैं, या तो टीचर उसके कामों के लिए उसकी तारीफ़ करेगी, या दूसरी ऑप्शन क्या, जो उसने गलत काम किए उसके लिए उसको क्रिटिसाइज़ करेगी। अब दोनों में से एक काम हो सकता है। तो सिंगल आउट का मतलब होता है कि या तो आप उस इंसान की बहुत तारीफ़ करोगे उसकी अच्छी चीज़ों के लिए, या आप उसको क्रिटिसाइज़ करोगे उसके बुरे कामों के लिए। तो इन्होंने क्या किया, सिंगल आउट करके इन्होंने ब्लेम किया है कि ये जो तालिबान हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं इस अटैक के लिए। द मर्डर्स आर द लेटेस्ट, कहता है ये जो कत्ल हुए हैं ना ये सबसे ताज़ा तरीन है। किस में ताज़ा तरीन है? इन अ सीरीज़ ऑफ किलिंग्स, कहता है ये जो सीरीज़ है ना, जो एक के बाद दूसरी किलिंग हो रही है। अच्छा, टारगेटिंग, कहता है जो कि टारगेट करती है प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट को एंड मेंबर्स को, किसके? ऑफ अफगान सिविल सोसाइटी के। कहता है ये जो कत्ल हुए हैं ना ये बिल्कुल ताज़ा तरीन है उस सीरीज़ में जो कि किलिंग की है, जो कि मारने की है। अच्छा, किन को? प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट को, मेंबर्स को, और ये सारे के सारे मेंबर्स किसके हैं? अफ़गान सिविल सोसाइटी के।
तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, इन अ सीरीज ऑफ, इसका मतलब होता है अ नंबर ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स और थिंग्स वन फॉलोइंग अनदर, के मतलब ये जो पूरी सीरीज चल रही है, मतलब एक के बाद दूसरा मर्डर हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरी किलिंग है, चौथी किलिंग है, तो उसमें जो बिल्कुल द लेटेस्ट है ना, बिल्कुल ताज़ा तरीन, बिल्कुल नई, ये उसकी बात कर रहा है। इट इज़ बिलीव्ड, कहता है ऐसा बिलीव किया जाता है दैट ये कि क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट वॉइसेस, कहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट वॉइसेस होती है ना, आर बीइंग एलिमिनेटेड, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है वन बाय वन, एक एक करके इन अफ़गानिस्तान में। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है, क्यों उनका मर्डर किया जा रहा है, क्यों किलिंग की जा रही है, क्यों उनको एलिमिनेट किया जा रहा है? टू सेंड, भेजने के लिए, अ चिलिंग मैसेज, एक बहुत ही खौफजदा मैसेज को। अच्छा, किसको भेजना है? टू अदर्स, दूसरों को। टू कीप क्वाइट, कि आप चुप बैठो। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो इम्पोर्टेंट और इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है एक एक करके अफ़गानिस्तान में, भेजने के लिए एक चिलिंग मैसेज को, एक खौफजदा मैसेज को दूसरों तक। अच्छा, क्यों भेजा जा रहा है? टू कीप क्वाइट, कि वो चुप बैठें। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्रूशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वाइटल, बहुत ही ज़रूरी वॉइसेस। ठीक है। चिलिंग मैसेज, इसका मतलब होता है हॉरिफाइंग और फ्राइटनिंग, ऐसी मैसेज जिससे आपके अंदर खौफ की लहर दौड़ जाए, तो उसको बोलते हैं चिलिंग मैसेज। दिस साइकिल ऑफ वायलेंस, कहता है ये जो पूरा साइकिल है ना वायलेंस का, टाइज इन होता है, कनेक्ट होता है विद द बिगर पिक्चर, एक बहुत बड़ी तस्वीर के साथ, इन अफ़गानिस्तान में। वेयर, कहता है जहाँ अटैक्स कंटिन्यू, अटैक्स जो हैं जारी हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस हकीकत के बावजूद, द गवर्नमेंट एंड तालिबान आर होल्डिंग पीस टॉक्स इन दोहा। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो साइकिल है ना वायलेंस का, ये कनेक्ट होता है एक बहुत बड़ी पिक्चर के साथ अफ़गानिस्तान में। कहता है जहाँ पे ये जो अटैक्स हैं ये कंटिन्यू हैं, जारी हैं, इस हकीकत के बावजूद कि जो गवर्नमेंट है और तालिबान है वो रख रहे हैं पीस टॉक्स को दोहा में। तो कहता है ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी पिक्चर के साथ ये सारा इंसिडेंट जो है वो कनेक्ट होता है कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो पीछे क्या है? वायलेंस हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। टाइज इन का मतलब क्या होता है? टाई इन के बाद समवन भी आप लगा सकते हो, कोई इंसान भी लगा सकते हो, कोई चीज़ भी लगा सकते हो। जैसे टू कनेक्ट विद समवन और समथिंग, किसी के साथ उसका ताल्लुक़ बनाना। जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि जो ये साइकिल है वायलेंस का, ये कनेक्ट होता है इस चीज़ के साथ। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। हाउएवर, कहता ताहम, इफ़ सच हॉरिफिक ब्लडशेड कंटिन्यूस, कहता अगर इस तरह का खौफज़दा ये जो कत्ल है ये कंटिन्यू रहता है, मर्डर्स जारी रहते हैं, पर्टिकुलरली टारगेटिंग सिविलियन, कहता ख़ास तौर पर जिसमें ये टारगेट कर रहे हैं सिविलियंस को, लेजिटमेट क्वेश्चंस, कहता बिल्कुल सही सवालात अबाउट द तालिबान्स कमिटमेंट, तालिबान की कमिटमेंट के बारे में। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू द पीस प्रोसेस के लिए विल राइज, वो खड़े होते हैं। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि अगर ये इस तरह की ये जो कत्लो गारत है, ये जो खून है, कहता है ये जारी रहता है ना, कहता ख़ास तौर पर जिसमें टारगेट किया जा रहा है सिविलियंस को, कहता बिल्कुल सही क्वेश्चन जो है ना तालिबान की कमिटमेंट के बारे में पीस प्रोसेस से वो खड़े होते हैं। तो कहते हैं इससे पता चल जाता है कि इनकी कैसी कमिटमेंट थी पीस प्रोसेस से। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब देखो यहाँ पे उसने किया है अराइज को इस्तेमाल, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस खुद ब खुद खड़े हो रहे हैं, जिस तरह के वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या है? क्वेश्चन सवालात जो हैं वो खुद ब खुद खड़े हो रहे हैं, और किस चीज़ के ऊपर हो रहे हैं? इनकी कमिटमेंट के ऊपर हो रहे हैं जो कि इन्होंने पीस प्रोसेस से की थी। परहैप्स, कहता शायद, टू इंश्योर, पक्का करने के लिए, दैट ये कि अफ़गान तालिबान डिनाउंस सच ब्रेजन एक्ट्स, कि जो अफ़गान तालिबान है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद करते हैं ऐसे शर्मनाक एक्ट्स पर। एक्ट्स किसके हैं? अमल किसके हैं? ऑफ वायलेंस के। अ कमिटमेंट, कहता एक वादा, किस चीज़ का? टू नॉट टारगेट, के टारगेट नहीं करना, किनको? ऑफिशियल्स को, मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी को, एंड इंडीड, और कहता बेशक
ऑल नॉन कॉम्बैटेंट्स, जितने भी गैर जंगजू हैं, मतलब जो नॉन फाइटर्स हैं इन अफ़गानिस्तान में, शुड बी मेड, कहता है ये जो कमिटमेंट है ना, शुड बी मेड, ये की जानी चाहिए पार्ट ऑफ एनी पीस डील, कि ये एक लाजमी हिस्सा होनी चाहिए किसी भी पीस डील का, दैट एमर्जिस आउट ऑफ दोहा, कहता है ये वो पीस डील है जो कि एमर्ज आउट होती है, जो कि निकलती है दोहा से। अच्छा, ऊपर उन्होंने क्या बोला था कि उनका शक किसके ऊपर जाता है, उनका शक इनके ऊपर जाता है। तो अब वो यही बात कर रहा है, कहता है शायद पक्का करने के लिए कि जो अफ़गान तालिबान है ये भी तनकीद करते हैं, ये क्रिटिसाइज़ करते हैं ऐसे शर्मनाक जो वायलेंस के एक्ट्स हैं उनकी, कहता एक कमिटमेंट जो है ना, एक प्रॉमिस जो है कि टारगेट नहीं करेंगे ऑफिशियल्स को, मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटीज़ को, और कितने भी गैर जंगजू हैं इन अफ़गानिस्तान में, कहता है ये जो कमिटमेंट है ना, इसको लाजमी बनाना चाहिए हिस्सा किसी भी पीस डील का जो कि एमर्ज आउट होती है दोहा से। तो कहता है कि अगर ये लोग भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ऐसे एक्ट्स ऑफ वायलेंस की, तो फिर तो एक कमिटमेंट बनानी चाहिए ना, इसको एक हिस्सा बनाना चाहिए किसी भी पीस डील का, क्योंकि अभी सबकी निशानी, सबकी उंगलियां किसकी तरफ हैं, इनके ऊपर हैं। डिनाउंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्डेम करना, क्रिटिसाइज़ करना, सेंशन करना, मतलब तनकीद करना। दैट वे, कहता इस तरह से, इफ़ सच एट्रोसिटी कंटिन्यू, अगर फिर भी ये जो जुल्म है ये कंटिन्यू रहता है, द हार्ड लाइन मिलिशिया, कहता वो जो हार्ड लाइन मिलिशिया है ना, कैन एट लीस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट, तो उसको क्या है आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो। अभी इसने क्या बात किया, कमिटमेंट की बात किया। कहता इस कमिटमेंट के बाद भी अगर ऐसी एट्रोसिटीज़, ऐसे जुल्म, ऐसे कत्ल जारी रहते हैं ना, तो ये जो हार्ड लाइन मिलिशिया है, ये जो अफ़गान तालिबान है, फिर इनको ठहराया जाएगा ज़िम्मेदार। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। द फैक्ट इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि इफ़ ऑल अफ़गान स्टेक होल्डर मिस दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कहता कि जितने भी अफ़गान स्टेक होल्डर्स हैं वो खो देते हैं इस मौके को, इस चांस को। अच्छा, किस चीज़ के लिए मौका मिला था, टू एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। द सीमिंगली, कहता बज़ाहिरी तौर पर, नेवर एंडिंग, कभी भी ख़त्म ना होने वाला कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ, इन देयर होमलैंड, उनके होमलैंड में। इट मे भी, कहता हो सकता है, अलोंग, काफ़ी लंबा टाइम हो जाए, वाइल बिफोर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एमर्जेस, कि कब जाके जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो एमर्ज होगी, वो निकल कर आएगी। अच्छा, अब वो कह रहा है हकीकत ये है कि जितने भी अफ़गान स्टेक होल्डर्स हैं, अगर ये खो देते हैं इस मौके को एंड करने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है अपने होमलैंड में, तो कहता ये हो सकता है कि जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है ना, वो काफ़ी टाइम के बाद एमर्ज हो, काफ़ी टाइम के बाद निकल कर सामने आए। तो इसलिए इसने बोला है इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि वो मौका जो आपको थोड़े टाइम के लिए मिला है, ठीक है, उस मौके का आपने फ़ायदा उठाना है, वरना क्या होगा, ये जो विंडो होगी ना अपॉर्चुनिटी की, ये बंद हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट, ये भी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। देखो एक सेंटेंस है और कितनी ज़्यादा इसमें क्लॉजेस का इस्तेमाल किया है इसने। एंड वाइल, कहता और जबकि, वॉर लॉर्ड्स, कहता ये जितने भी जंगजू हैं, मिलिटेंट्स हैं, एंड अदर, दूसरे हैं, हु लिव बाय द गन, कहता जिन जो रहते ही किसके साथ हैं, गन के साथ, मतलब जिनके साथ कोई भी बात करोगे उसका सोल्यूशन इसके ऊपर एंड होगा, विल नॉट माइंड, कहता उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा, सच अ सिनेरियो, ऐसे सिनेरियो का, ऐसी सिचुएशन का। द फोरसेकन पीपल, कहता वो लोग जो फोरसेकन है, जो ठुकराए हुए हैं, ऑफ अफ़गानिस्तान के, विल सर्टेनली बी द अल्टीमेट लूज़र, एंड पे लूज़र कौन होगा जो सब कुछ खोएगा, वो ये लोग हैं। अच्छा, कह रहा है कि यही वजह है, कौन वजह है, अफ़गानिस्तान के लोग, कहता यही वजह है कि एक बिल्कुल सही, कहता बिल्कुल सही, एक जस्ट, फेयर, ड्यूरेबल, कहता पायदार जो पीस है वो लाजमी, ये जो प्लान है ये सक्सेसफुल होना चाहिए दोहा में, किसके दरमियान में, गवर्नमेंट के, काबुल में और तालिबान के दरमियान में। कहता यही रीज़न है, इसकी वजह से ये जो प्लान है ये सक्सेसफुल होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है।
इट इज़ ट्रू, कहता है ये बिल्कुल ठीक है दैट ये कि द अफगान गवर्नमेंट विल बी वीकन, जो अफगान गवर्नमेंट है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी इफ़ इट इज़ लेफ्ट टू फेंड फॉर इटसेल्फ, अगर इसको खुद ही सामना करना पड़े आफ्टर द फॉरेन फोर्सेस एग्जिट, जब ये फॉरेन फोर्सेस हैं ये एग्जिट कर जाएंगी। तो कह रहा है कि ये बिल्कुल बात ठीक है, जो अफगान गवर्नमेंट है ये कमज़ोर पड़ जाएगी जब इसे खुद ही सामना करना पड़ेगा, और किस वक्त, जब जितनी भी फॉरेन फोर्सेस हैं वो एग्जिट कर जाएंगी, वो चली जाएंगी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। फेंड करने का मतलब होता है विथस्टैंड करना, फेस करना, सामना करना। बट द तालिबान मस्ट आस्क देमसेल्फ, लेकिन कहता है तालिबान जो है उनको लाजमी खुद से पूछना चाहिए व्हाट दे सीक, कि वो क्या चाहते हैं, टू गेन हासिल करने के लिए, किस चीज़ से, बाय प्रोलॉन्गिंग द साइकिल ऑफ वायलेंस, इस वायलेंस के साइकिल से। तो कहता है तालिबान को भी खुद से ये पूछना चाहिए आखिर वो चाहते क्या हैं इस वायलेंस के साइकिल से, ये जो इतना तशद्दुद कर रहे हैं, ये जो आए दिन जो नए इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इनसे इनको क्या लेना है। ये सब्जेक्ट ये वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे देमसेल्व्स आया है। अभी ये मैंने कल वाले शायद एडिटोरियल में बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है। पहले क्या था, वो एम्फेटिक प्रोनाउन था जो हमने पिछले एडिटोरियल में देखा था। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ होता है, जब सब्जेक्ट जो डूअर होता है जो और रिसीवर होता है वो सेम ही होता है, वो एक ही होता है। अब तालिबान ने आस्क करना है किससे, अपने आप से। यही सब्जेक्ट है, यही डूअर है, यही रिसीवर है। फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। इफ़ द मिलिशिया इज़ ड्रीमिंग ऑफ, कहता अगर तो ये जो तालिबान है ये ड्रीमिंग ऑफ कर रहे हैं, ये ख्वाब देख रहे हैं रीटेकिंग का, कि वो वापस ले लेंगे काबुल को थ्रू फोर्स के ज़रिए, इट मस्ट रिमेंबर, इसको लाजमी याद रखना चाहिए दैट के नाउ देयर आर अदर कंटेंटर्स, के वहाँ पे दूसरे भी कंपिटिटर्स हैं, सच एज जैसा कि द लोकल ब्रांच ऑफ IS विच थ्राइव, कहता जो कि फ्लोरिश पाती है, जो कि परवान चढ़ती है किसके ऊपर, ब्लड शेड के ऊपर, इस खून रेजी के ऊपर, एंड प्ले बाय, और फॉलो करती है वेरी डिफरेंट रूल्स, बहुत ही डिफरेंट रूल्स को। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये जो तालिबान है ये जो नए नए इंसिडेंट्स लेकर आते हैं आए दिन, कहता अगर तो ये ख्वाब देख रहे हैं ना कि ये वापस ले लेके काबुल को फोर्स के ज़रिए, कहता है इसको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि अब दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स वहाँ पे आ गए हैं जैसा कि ये लोग। कहता कि ये वो IS है, कहता कि जो कि परवान चढ़ती है इस ब्लड शेड के ऊपर, कहता उसको इस चीज़ से कोई इशू नहीं है और फॉलो करती है बहुत ही डिफरेंट रूल्स को। तो अब ये लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है। रीटेकिंग का मतलब होता है वापस लेना। फिर सब्जेक्ट है, फिर ये इसकी वर्ब है, फिर यहाँ पे इन्वयन बनी हुई है और कंटेंडर्स इसकी सब्जेक्ट और ये वर्ब है। इसका मतलब होता है कंपिटिटर्स। अच्छा, थ्राइव ऑन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिकम सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना और हैप्पी होना एक ख़ास सिचुएशन में। और ये सिचुएशन कौन सी है, यहाँ पे ब्लड शेड की, मतलब अगर ये वायलेंस लेकर आएंगे तो ये भी बड़े खुश होंगे इसका जवाब इसी चीज़ में देने से। अच्छा, प्ले बाय का मतलब क्या है, इसका मतलब है टू एडहेयर टू, फॉलो करना रूल्स को और कंडीशंस को जो कि इम्पोज की जाती हैं किसी भी पर्सन के ज़रिए या बॉडी ऑफ अथॉरिटी के ज़रिए, मतलब इनके जो अपने रूल्स हैं जो सेट किए हैं ये उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि सेंटेंसेस जो थे वो बहुत लॉन्ग थे, लेकिन हमने कोशिश की है इसको आसान बनाने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।